जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका श्री साकेत पीठ में। यदि आपने हमारा सत्संग कई बार सुना होगा तो आपने देखा होगा मैं प्रायः जीवों को वैराग्य का उपदेश नहीं करता। इसका कारण है कि वास्तव में वैराग्य क्या है। जब तक परमात्मा के प्रति अनुराग ही नहीं है तो वैराग्य की भूमिका ही तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं जीवों को वास्तव में पहले यह सिखाता हूँ कि आपके हृदय में ठाकुर जी से प्रेम हो। पहले आपको यह तत्व बोध तो हो कि आपको मनुष्य शरीर मिला किस लिए है। क्या सिर्फ शब्द स्पर्श रूप रस गंध के विषयों को भोगने के लिए? यह तो प्राय सभी जीवों को प्राप्त है। फिर आपके शरीर की दुर्लभता क्या है? और शास्त्र बार बार यह क्यों कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर दुर्लभ है? आप इस पर विचार कीजिए। आपको अपने जीवन का प्रयोजन बोध ही नहीं है। यकीन मानिए, सुई के नोक के बराबर भी यदि आपको प्रयोजन बोध हो गया कि जीवन का लक्ष्य क्या है, संसार के सारे विषय आपको फीके लगेंगे। उनकी ओर देखने की भी इच्छा नहीं होगी। जो मिठाई, जो भोज्य पदार्थ आपको सबसे अधिक पसंद है, आपको खूब भूख लगी हो तो भी उसकी ओर देखने की इच्छा नहीं होती है। ठाकुर जी अगर सूखी रोटी पवाएं तो उसी में आनंद प्राप्त होता है। भगवत प्राप्ति का मार्ग अनुराग का मार्ग है। सिर्फ घर छोड़ देने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और जो लोग सिर्फ यही चिंतन करते रह जाते हैं, गिरस्त बड़े हैं या विरक्त, दोनों ही उस तत्व को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तुम संकल्प मत करो, परमात्मा जो चाहेंगे वह तुमसे करा लेंगे। तुम माध्यम हो, तुम भोक्ता नहीं हो। भोक्ता परमात्मा है, कर्ता परमात्मा है। जीव वास्तव में जो उपाधि से युक्त है वह भोक्ता कैसे हो सकता है? वह बंधा हुआ है और इसको तभी मुक्ति मिल सकती है। सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्ही हो जाई। यह जीव मोह रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। परमात्मा जब कृपा करते हैं तभी ये रस्सी खोल देते हैं और दूसरा कोई इसको नहीं खोल सकता है। अब से विचार करें, कोई मनुष्य एक बहुत ही अत्यंत गहरे कुएं में गिरा हो, जो बहुत ही पतला हो, उसमें बहुत काई लगी हो और निकलने का कोई मार्ग भी नहीं हो, तो क्या वह स्वयं बाहर निकल सकता है? ऊपर से उस कुएं में विषैले जीव जंतु भी हैं, तब वह कैसे बाहर निकलेगा? जब तक कोई बाहर से उसे रस्सी नहीं देगा या बाहर से कोई सीढ़ी नहीं लगाएगा या बाहर से कोई उपाय नहीं किया जाए, वह बाहर ही नहीं निकल सकता है कुएं से। वैसे ही हम जैसे साधारण मनुष्य संसार के भव सागर में फंसे हुए हैं। परमात्मा जब कृपा करते हैं तब हम लोग इस कुएं से बाहर निकल सकते हैं। परमात्मा अपनी कृपा डोरी को खींच डालकर हम लोगों को बाहर खींच लेते हैं। इसलिए कहा जाता है, भगवान स्वयं कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वही इस दुरत्य माया को तर सकता है। जय श्री कृष्णा।